डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ा है। इसी बीच पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB से जुड़ा डेटा लीक का मामला सामने आया है। बैंक ने जानकारी दी है कि एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से छेड़छाड़ के कारण कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई थी। हालांकि बैंक ने साफ किया है कि उसकी मुख्य बैंकिंग प्रणाली यानी कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी तरह की सेंध नहीं लगी है। बैंक के मुताबिक मामले की पहचान समय पर कर ली गई है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए गए। बैंक डेटा लीक के कई कारण हो सकते हैं। इनमें कर्मचारी के ईमेल अकाउंट का हैक होना, साइबर सुरक्षा में चूक, फिशिंग अटैक और तकनीकी खामियां शामिल है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में बैंक ने बताया कि मुख्य बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित था, लेकिन कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से समझौते के कारण कुछ डेटा तक पहुंच बनाई गई। वहीं मीडिया में दावा किया गया था कि बैंक का डेटा हैक कर करीब 1 TB से ज्यादा ग्राहक डेटा डार्क वेब पर शेयर किया गया था। इन दावों में ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी शामिल होने की बात कही गई थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। डेटा लीक का मतलब है कि बैंक या किसी संस्था के पास मौजूद ग्राहकों की निजी जानकारी बिना अनुमति के गलत लोगों तक पहुंचानी जाए। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पता, आधार या पैन की कॉपी, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी, लोन दस्तावेज और KYC रिकॉर्ड जैसी जानकारियां शामिल हो सकती है। हालांकि डेटा लीक का मतलब ये नहीं है कि आपके खाते से पैसे निकल गए हैं, लेकिन आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड किया जा सकता है। अगर कभी बैंक डेटा लीक की जानकारी मिलती है तो सबसे पहले अपने अकाउंट पर नजर रखें, SMS और ईमेल अलर्ट चेक करें, मिनी स्टेटमेंट देखें और नेट बैंकिंग लॉगिन हिस्ट्री पर ध्यान दें। अगर कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखाई दे तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें। इसके अलावा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ईमेल के पासवर्ड बदल दें। शक होने पर ATM पिन और UPI पिन भी बदलना बेहतर है। डेटा लीक के बाद साइबर ठग बैंक अधिकारी, RBI अधिकारी या KYC अपडेट के नाम पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, बैंक कभी भी OTP, CVV या ATM पिन की जानकारी नहीं मांगता। अगर शिकायत करनी है तो सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर या ग्रीवियंस ऑफिसर से संपर्क करें और शिकायत नंबर पर जरूर कॉल करें। अगर बैंक से समाधान नहीं मिलता है तो RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायत की जा सकती है। डेटा लीक के बाद साइबर फ्रॉड होने पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें और तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं तो पुलिस या साइबर पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। मुआवजे की बात करें तो हर डेटा लीक मामले में ग्राहक को मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन अगर बैंक की लापरवाही साबित होती है, बैंक समय पर कार्रवाई नहीं करता और ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है तो ग्राहक RBI ओम्बड्समैन या संबंधित प्लेटफॉर्म पर मुआवजे की मांग कर सकता है। अगर ग्राहक ने OTP, पिन, CVV या पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है और उसके बाद फ्रॉड हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी ग्राहक की मानी जा सकती है। वहीं बैंक की सुरक्षा में कमी या सिस्टम की गलती से अनधिकृत ट्रांजैक्शन हुआ है और ग्राहक की कोई गलती नहीं है तो कई मामलों में ग्राहक को राहत मिल सकती है। डिजिटल बैंकिंग के दौर में सुरक्षा बैंक और ग्राहक दोनों की जिम्मेदारी है। मजबूत पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें, फर्जी कॉल और लिंक से बचें, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बचें, अपने बैंक स्टेटमेंट को नियमित रूप से चेक करते रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक उसका कोर बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है और मामले की जांच जारी है। लेकिन यह घटना एक बार फिर बताती है कि ऑनलाइन बैंकिंग में सतर्कता की सबसे जरूरी है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।